स्तुति हो पिता, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और मैं आज आपके बीच में एक बहुत ही अद्भुत बात लेकर आया हूँ। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस बात को सुनोगे, इस बात को अपने जीवन में आप जब रिसीव करोगे, ग्रहण करोगे, तो परमेश्वर आपको अद्भुत तरह से आशीष देगा, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत अनुग्रह देगा। हालेलुया। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था, तो प्रभु ने एक बड़ी अद्भुत बात बताई। और मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप चिंता में हो। कई बार हम परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जब बढ़ते हैं, तो आपके आसपास से, आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके आसपास के समाज में, या आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती जिनमें आपके मन में बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट होती है, चिंताएं होती हैं। और ऐसा ही जब इजरायली मिस्र से होकर जब कनान की ओर जा रहे थे, तो उनके सामने एक समुद्र खड़ा हुआ था, लाल समुद्र। और निश्चय ही उनके मन में घबराहट होगी, व्याकुलता होगी, परेशानियां होंगी कि अब क्या होगा। पीछे तो फिरौन की सेना है जो मुझे नाश करने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है, और आगे लाल समुद्र है, कोई रास्ता नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। और मेरे प्रियो, वहीं पर हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। एक वचन जो आज मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मुझे छू लिया इस वचन ने, मेरे प्रियो, वो ये है निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है, तब इजराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। ये वचन मुझे छू गया मेरे प्रियो आज सुबह। और यही बात 29 पद में भी, 14 अध्याय निर्गमन का 29 पद में यही बात लिखी हुई है, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बड़ा ही अद्भुत आशीष वचन है। मेरे प्रियो, वो जल जो डुबाने का काम करता था, जिस समुद्र का जल जिसमें व्यक्ति अगर चला जाए तो डूब जाएगा, मर जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना, वो जल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, उसकी यहोवा की सामर्थ के द्वारा, वही जल जो उनके लिए विनाश हो सकता था, वही जल जो उनके लिए नाश का कारण हो सकता था, वो जल उनकी रक्षा करने लगा। दाहिनी और बाईं दोनों ओर प्रोटेक्ट करने लगा, उनकी रक्षा करने लगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का सामर्थ, जब परमेश्वर की ऊपर हम भरोसा रख के चलते हैं, जब हम उसकी सामर्थ पे सारा आसरा होके चलते हैं, हो सकता है लोग आपको बुरा कह रहे हो, आपको श्राप देते हो, आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां हो जिनमें लगेगा कि नहीं, अब तो मैं तो गया, मैं तो नाश हो गया, मैं तो खत्म, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। मेरे प्रियो, वहीं पर हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी सामर्थ पे भरोसा रखना है, उसके नाम पर भरोसा रखना है। और पता है, वही परिस्थितियां जो नाश करने वाली हैं, वो आपके लिए बदल जाएंगी, और ऐसी बदलेंगी कि उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं के द्वारा वो आपके लिए दीवार बन जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे याद आता है कि जब डैनियल को आग में डाल दिया राजा ने, आग में, हालेलुया, तो जो आग डैनियल को जला सकती थी, वही आग
जो दानियल को नाश कर सकती थी, वही आग ने दानियल के बंधन जला दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परिस्थितियां, वो दुख, वो कष्ट, वो क्लेश जो आपके जीवन में आपको चिंता में डालते हैं, जो ऐसा लगता है जिनको देखकर कि नहीं अब तो सब खत्म, अब तो नाश हुआ, अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। मेरे प्रियो, वहीं पर जब हम परमेश्वर पे, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, यहोवा पर भरोसा रखते हैं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, आग के समान वही परिस्थितियां आपके बंधनों को जला देंगी। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो शेर जो भूखे थे शेर, वही शेर दानियल के साथ साथ उन्होंने रात बिताई। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है, कितना महान है। हालेलुया। वो छू नहीं पाए दानियल को, वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को छू नहीं सके। हालेलुया। उन्हें उनके मुंह ऐसे बंद कर दिए परमेश्वर ने कि जो उनका भूख उनके ऊपर हावी नहीं हो सकी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें लगता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। लोग आपको बुरा कह रहे होंगे, लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे, लोग आपको श्राप दे रहे होंगे, आपके सामने लाल समुद्र की सी परिस्थितियां होंगी कि नहीं अब तो ऐसा लगता है हम डूब जाएंगे। आपके चारों ओर ऐसा लगेगा पूरा आग से, धधकती हुई आग के समान परिस्थितियां होंगी। लेकिन प्रियो, वही पानी, वही जल आपके लिए, वही परिस्थितियां आपके लिए दीवार बन जाएंगी और आप उनके बीच से पार होकर निकल जाओगे। मेरे प्रियो, वही आग आपके लिए बंधनों को खुलने का कारण बन जाएगी। हालेलुया। ये परिस्थितियां आपके बंधनों को टूट जाने का कारण बनेंगी। आपके जिन बेड़ियों में आप जकड़े हुए हो उनसे आजाद होने का कारण बन जाएंगी। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा सारा आसरा अपने प्रभु पे होना है। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं सिर्फ आप पे भरोसा रखता हूं। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं सिर्फ आप पर विश्वास रखता हूं। प्रभु यहोवा से, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम से कहिए कि प्रभु, मेरा जीवन आपका है, मैं अपना नहीं हूं। प्रभु, मैं आपका हूं, आपने मुझे चुना है। प्रभु से कहिए कि प्रभु, मेरा आपको छोड़कर कोई और दूसरा सहारा है नहीं। और मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे। उन्हीं परिस्थितियों को आप दीवार के समान अपने अगल बगल खड़ा हुआ तो देखोगे, लेकिन आप उनके बीच से पार होकर निकलोगे। हालेलुया। आप विश्वास करते हो? आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर बात के लिए। ओ प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पे। प्रभु, हमारा भरोसा आप है। प्रभु, जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना है। प्रभु, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा सहारा, हमारा आसरा प्रभु आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, परमेश्वर पिता, आपकी आग, आपकी सामर्थ हमारे अंदर होकर, हमारे साथ होकर चले पिता। बड़ा आशीष दे पिता। हर एक परिस्थिति उस जल के समान दीवार बन जाए। हर एक परिस्थिति उस आग के समान सारे बंधनों को जला दे पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपका अनुग्रह हो राजा। इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया, आमीन।